गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक न्यूज। दोस्तों आज भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मैं आपके लिए इस टेक न्यूज में लाया हूं। जैसे आपका है वोडाफोन आइडिया का प्राइस बढ़ गया, एयरटेल का 3 नया फैमिली प्लान का हुआ लॉन्च, फेसबुक में आने चला है एक नया अपडेट, रिलायंस जियो का एक प्लान हुआ बंद और भी बहुत सारा न्यूज था। मैंने सोचा अलग अलग वीडियो की जगह पे एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता देता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, शुरू करा जाए। लास्ट वीडियो के पोल पे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने डेटा और कॉल के लिए अलग अलग सिम कार्ड यूज करते हो, तो वहां पे 17% लोगों ने कहा था कि हाँ वो अलग अलग सिम कार्ड यूज करते हैं। 73% लोगों ने कहा था नहीं, वो एक ही सिम से कॉल और डेटा एक साथ यूज करते हैं, और 9% लोगों ने कहा था कि कभी कभी वो अलग अलग और कभी कभी एक ही सिम से यूज करते हैं। आज का जो पोल है, जो ऊपर आई में आप वोट कर सकते हो कि रियलमी का नया नर्जो सीरीज लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना दिया है। ऊपर आई में और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो स्मार्टफोन देखने के बाद क्या आप खुश हुए हो या फिर डिसअपॉइंटेड हुए हो, या फिर आपको लगा है कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन्स ज्यादा ही प्राइसी है? ऊपर आई में जरूर से वोट कीजिएगा। आज का सबसे पहला अपडेट निकल के आता है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया ने प्राइस बढ़ा दिया है अपने प्लान का। वोडाफोन आइडिया का एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक काइंड ऑफ एक प्लान था, वोडाफोन का जो रेड एक्स प्लान था, जहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ आपको वहां पे मिलता था। अगर आप और आपके साइड में दूसरा कोई वोडाफोन यूज़र वोडाफोन का डेटा यूज़ कर रहे हैं और आपके पास अगर रेड एक्स प्लान है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको दूसरे वोडाफोन यूज़र से 1.5 गुना ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगा। वोडाफोन रेड एक्स प्लान का यही सबसे एक यूनिक फीचर था, जिसका प्राइस वोडाफोन ने इसके पहले तक रखा था 999 रुपया पर महीने प्लस टैक्स करके आपको देना पड़ता था। उसका प्राइस अभी वोडाफोन ने रखा है 1099 रुपीज़ प्लस टैक्स। तो अगर आप में से कोई इस प्लान को यूज़ करते हो तो और भी थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए रेडी हो जाइए। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ वोडाफोन ने यह भी अनाउंस किया है कि अगर हफ्ते में आपके नंबर से 300 से ज़्यादा यूनिक नंबर्स पे कॉल जाता है तो आपका नंबर को एक कमर्शियल नंबर के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा और आपको किसी भी तरह का फ्री कॉल या फिर अनलिमिटेड कॉल्स नहीं मिलेगा। अगला अपडेट निकल के आता है फेसबुक की तरफ से। ये एक फेसबुक का एक नया डार्क मोड आने चला है। फेसबुक का एक ऐप है जो आप अपने iOS या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूज़ करते हो, और फेसबुक का एक वेब वर्जन यानी एक वेबसाइट है जो आप अपने एंड्रॉयड या फिर iOS या फिर मोस्टली लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप यूज़ करते हो। ऐप्स पे तो अपडेट पे अपडेट फेसबुक देता रहता है, लेकिन वो जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा अपडेट फेसबुक ने नहीं दिया था। जैसे ऐप में आपको ऑलरेडी डार्क मोड मिल चुका है, लेकिन वेबसाइट में आपको डार्क मोड नहीं मिला था, तो वहाँ पे फेसबुक ने डार्क मोड को ऐड किया है। तो अभी आपको यहाँ पे 2 मोड पे आप फेसबुक को ब्राउज कर सकते हो, एक है लाइट मोड, एक है डार्क मोड। इसके साथ साथ फेसबुक ने अपने वेबसाइट में एक गेमिंग पोर्शन भी ऐड किया है, जहां पे गेम्स रिलेटेड, गेम स्ट्रीमिंग का जितने भी वीडियोस होता है वो भी आप वहां से देख पाते हो। तो आप फेसबुक किस तरह से यूज करते हो, ऐप से या फिर वेबसाइट से, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो ने एक प्लान को बंद कर दिया है। ये प्लान एक काफ़ी फेवरेट प्लान था रिलायंस जियो यूज़र्स का। इस प्लान को मैं भी काफ़ी रिचार्ज करवाया हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि रिलायंस जियो ने हाल ही में कुछ नए प्लान्स को लॉन्च किया है, और उसी में रिलायंस जियो का एक क्रिकेट पैक का प्लान था 251 रुपीज़ में, जहाँ पे आपको 51 डेज का वैलिडिटी विथ डेली 2 GB करके डेटा मिलता था, यानी 102 GB डेटा आपको मिलता था। उसी प्लान को अभी कन्वर्ट कर दिया गया है एक एड ऑन डेटा पैक के हिसाब से, और वहाँ पे आपको अभी सिर्फ 50 GB मिलता है। तो क्या आप इस प्लान को ज़्यादा प्यार कर रहे हो या फिर पुराना प्लान को? अगला अपडेट निकल के आता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल का फैमिली पोस्टपेड प्लान्स। पोस्टपेड सुनते ही लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यार पोस्टपेड यार बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही पड़ेगा, नहीं दे पाए तो ये झमेला वो झमेला, इससे प्रीपेड ही अच्छा है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किया था कि उत्सव पोस्टपेड के ऊपर भी कुछ बातें किया करो, तो यहाँ पे ये नया कुछ प्लान्स पोस्टपेड में आया है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ।
यहाँ पे इसका नाम है फैमिली प्लान, यानी आप प्लान लोगे और उस प्लान को आप अपने वाइफ के साथ, अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, आंटी जी के साथ आप शेयर कर पाओगे, अंकल के साथ भी कर देना। तो यहाँ पे प्लान से 749 रुपीज़, 999 रुपीज़ और 1599 रुपीज़। 749 रुपीज़ जो प्लान है, यहाँ पे आपको टोटल में 125 GB डेटा मिलेगा 1 महीने के लिए, और यहाँ पे आप ऐड कर पाओगे और 2 कनेक्शंस, यानी टोटल में 3 लोग इसको यूज कर पाएंगे। एक प्राइमरी कनेक्शन होगा जो सारे बेनिफिट्स यानी फ्री अनलिमिटेड कॉल्स, आपका जो फ्री एसएमएसेस, ये सब कुछ, और ये जो डेटा है ये डेटा शेयर करके एक्चुअली यूज होगा, इस डेटा का भी वो यूज कर पाएगा। उसके साथ और एक रेगुलर यूजर होगा, रेगुलर जो यूजर होगा उसको भी प्राइमरी यूजर की तरह ही सारे बेनिफिट्स वहां पे मिलेगा। और एक डेटा एड ऑन होगा, यानी जो तीसरा बंदा होगा वो बंदा सिर्फ टोटल जो 125 GB डेटा है उस डेटा से वो मतलब यूज कर सकता है, लेकिन उसको वहां पे कॉल्स वॉल्स के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो अलग से उसको चार्ज देके यूज करना होगा। तो ये है एक छोटा सुखी परिवार के लिए आप इसको ले सकते हो। अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप 999 के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आपको 150 GB डेटा मिलता है, और यहाँ पे एक प्राइमरी कनेक्शन के साथ आप और 4 कनेक्शन, यानी टोटल 5 लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो एक प्राइमरी जो यूज़र होगा उसको पहले प्लान की तरह ही सब सारा बेनिफिट्स उसको मिलेगा। उसके साथ 2 रेगुलर एड ऑन आप यूज़ कर सकते हो, 2 जो रेगुलर एड ऑन्स होगा उसको भी प्राइमरी की तरह ही सब कुछ मिलेगा, और उसके साथ 2 डेटा एड ऑन, यानी 2 लोग सिर्फ डेटा यूज़ कर पाएंगे। सो 5 लोग मिलकर 150 GB डेटा को यूज़ करेंगे। और जो लास्ट प्लान है 1599 रुपीज़, आपने सोचा होगा यहाँ पे आप 7-8 लोग आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे, नहीं, ये सिर्फ 2 ही लोग यूज़ कर पाएंगे 1599 रुपीज़ वाला प्लान। लेकिन इस पे आपको एक मैसिव डेटा यानी 500 GB डेटा आपको महीने का मिलेगा। 2 यूज़र होगा, दोनों ही आप यू कैन से प्राइमरी यूज़र होगा या फिर एक प्राइमरी एक रेगुलर, दोनों को ही सारा बेनिफिट्स मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स, आपका एसएमएसेस, सब कुछ। अगला वीडियो निकल के आता है Xiaomi का MIUI 12 के बारे में। MIUI 12 चाइना में तो लॉन्च हो गया था, लेकिन इंडिया में अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ था। जो एक्सपेक्टेड है लॉन्च होने चला है 19 को, क्योंकि Xiaomi ने एक पोस्ट शेयर किया जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आपको करना था मैथ्स का, तो वहाँ पे मैथ्स करके 19 निकल के आ रहा है। तो 19 मई को MIUI 12 इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और उसी दिन आपका Xiaomi के कौन से स्मार्टफोन पे MIUI 12 का अपडेट Xiaomi देगा, उसका भी लिस्ट उस दिन Xiaomi रिलीज़ कर देगा। तो अगर आपके पास Xiaomi का स्मार्टफोन है तो ज़रूर से कमेंट से मेंशन कीजिएगा कि Xiaomi का कौन सा स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो। अगला अपडेट निकल के आता है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने एक एडवाइजरी जारी किया है पब्लिक के लिए कि अगर आप कोई डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग में ऐड हो रहे हो या फिर डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग में ज्वाइन कर रहे हो किसी नंबर को डायल करके, तो डायल करने से पहले ज़रूर से उस नंबर का कॉल चार्ज क्या है वो ज़रूर से जान लीजिएगा, क्योंकि ट्राई के पास कुछ केसेस ऐसा गया है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, मतलब इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी ने, कॉन्फ्रेंस कंपनी ने यूज़र्स को इंटरनेशनल नंबर्स दे दिया था, और उस नंबर पे कॉल करने की वजह से इंटरनेशनल चार्ज उनको लग गया और उनका जो बिल था वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आया है। तो ट्राई ने यही एडवाइजरी दिया है कि अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी पर्टिकुलर नंबर को डायल करके ज्वाइन करने वाले हो, उसके पहले ज़रूर से टर्म्स एंड कंडीशंस देख लीजिए कि उस नंबर पे कॉल करने के लिए क्या चार्जेस है। उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो भी चार्जेबल है, तो वो भी देख लीजिएगा कि जो हेल्पलाइन नंबर है अगर वहाँ पे आप कंप्लेन करने जाओगे वहाँ पर आपको क्या चार्जेस देना हो। दोस्तों बस यही था आज का टेक न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।